Everyone, myself Tulsi Pawar, Assistant Professor in Physics, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के सॉलिड स्टेट फिजिक्स पेपर के अंतर्गत सुपर कंडक्टिविटी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और आज हम सुपर कंडक्टिविटी का कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। 1911 में डच साइंटिस्ट कैमरलिन ऑन्स ने ये पाया कि जब मरकरी को 4.2 केल्विन टेम्परेचर से नीचे ठंडा किया जाता है तो उसकी विद्युत प्रतिरोधकता अचानक से कम होकर शून्य हो जाती है, जबकि इस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर यानी 4.2 केल्विन टेम्परेचर से अधिक ताप पर जो मरकरी का बिहेवियर है वो सामान्य धातु की तरह ही व्यवहार करता है। यानी ये जो एक विशेष टेम्परेचर है 4.2 केल्विन टेम्परेचर, इसके ऊपर मरकरी एक नॉर्मल टेम्परेचर की तरह बिहेव करता है और उससे नीचे ठंडा करने पर इसकी जो रजिस्टिविटी है वो अचानक से कम होनी शुरू हो जाती है और ज़ीरो हो जाती है। तो ये जो है जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये जो व्यवहार है परम शून्य ताप के निकट कई धातुओं में, मिश्र धातुओं में और अलॉयज़ में पाया जाता है, योग कंपाउंड्स में पाया जाता है। और ये जो असाधारण घटना है इसको सुपर कंडक्टिविटी का नाम दिया गया और जो पदार्थ इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं उन्हें सुपर कंडक्टर या अतिचालक कहा गया। अब ये टेम्परेचर जिस पर जो रजिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, अचानक से घटकर कम हो जाती है या जो कंडक्टिविटी है उसमें अचानक से जो वृद्धि हो जाती है, तो इस टेम्परेचर को क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप या इससे कम ताप पर अतिचालक पदार्थ की बनी जो रिंग है, वलय है, उसमें विद्युत धारा अनंत काल तक बिना किसी लॉस के प्रवाहित हो सकती है। तो यद्यपि जो सुपर कंडक्टिविटी से रिलेटेड जो अधिकांश गुण हैं उनकी अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये अभी तक भी एक इसका कारण क्या है, इसका उत्पत्ति क्यों होती है, वो एक पहेली ही बना हुआ है। तो 1977 तक अधिकतम क्रांतिक ताप जो है वो 23 केल्विन और ये कंपाउंड जो है Nb3Ge में पाया गया। सन 1986 में जो स्विस वैज्ञानिक थे बेडनोज और मूलर ने एक कंपाउंड LaBaCuO या सेरेमिक पदार्थ में अतिचालकता का गुण 34 केल्विन ताप पर पाया। इसी तरीके से 1987 में एक अदर जो कंपाउंड है YBa2Cu3O7 में 91 केल्विन क्रांतिक ताप पाया गया और वर्तमान में अधिकतम क्रांतिक ताप 160 केल्विन के लगभग प्राप्त किया जा चुका है। कहने का मतलब ये है कि जो सुपर कंडक्टिविटी की घटना है वो बहुत लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती है, तो जो 0 केल्विन टेम्परेचर प्राप्त करना एक बहुत ही कठिन कार्य है और उस टेम्परेचर या इससे थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर पर जो सब्सटेंस है वो सुपर कंडक्टिविटी का गुण रखते हैं। लेकिन बाद में कुछ ऐसे कंपाउंड्स की भी खोज की गई जो थोड़ा अधिक टेम्परेचर पे भी सुपर कंडक्टिविटी का गुण रखते हैं। तो इसमें अधिकतम जो है 160 केल्विन के लगभग प्राप्त किया जा चुका है। अब हम एक्सपेरिमेंटल फीचर्स देखते हैं सुपर कंडक्टिविटी के, कि एक्सपेरिमेंट से सुपर कंडक्टिव मटेरियल के कौन कौन से गुण या उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डायग्नोस हुई है। तो पदार्थ के अतिचालकता अवस्था से संबंधित अनेक जो एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है उसको प्रायोगिक रूप से प्रेक्षित किया गया और उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ आज पढ़ेंगे। तो पहला है जीरो रेजिस्टेंस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी जीरो रेजिस्टेंस जो है कम टेम्परेचर पे मेटल्स का एक बहुत ही अलग प्रॉपर्टी है। जब किसी अतिचालक पदार्थ को ठंडा किया जाता है तो एक निश्चित ताप पर पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध शीघ्रता से कम होकर शून्य की ओर अग्रसर होता है और इस ताप को क्रांतिक ताप या क्रिटिकल टेम्परेचर या संक्रमण ताप, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। ये ग्राफ दिखाया गया है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में। तो मरकरी के लिए 4.30 केल्विन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है और 4.2 तक ये नॉर्मल बिहेव करता है और 4.2 केल्विन टेम्परेचर है उस पर इसका जो रेजिस्टेंस है वो घट करके 0 हो जाता है। और ये जो 4.2 केल्विन टेम्परेचर है 0 नहीं है, 10⁻⁵
5 ओम यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो इस डायग्राम में जो मरकरी के प्रतिरोध का ताप के साथ परिवर्तन दिखाया गया है, इसे सर्वप्रथम 1911 में कोपरलिंग ने ऑन्स ने प्रायोगिक रूप से इसको ऑब्जर्व किया। और जब मरकरी को 4.2 केल्विन ताप के निकट ठंडा किया जाता है तो इसका प्रतिरोध अचानक से घटकर 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर 10⁻⁻5 ओम की रेंज का हो जाता है। वह 4.12 केल्विन टेम्परेचर पर ये शून्य मान प्राप्त कर लेता है, अतः ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। तत्वों में अगर हम किसी अन्य सब्सटेंस को मिलाया जाए या उसकी उपस्थिति या मिश्रण हो तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनका स्मॉल ट्रेसेस मिला लिया जाए तो वो संक्रमण ताप को बहुत कम कर देते हैं। जैसे कि एक परमाणुविक प्रतिशत GD को LA में मिलाने पर जो LA है उसका क्रांतिक टेम्परेचर जो है ट्रांजिशन टेम्परेचर 5.6 केल्विन से घट करके 0.6 केल्विन तक हो जाता है। और अतिचालकता का ये जो प्रभाव है अनेक अलॉयज में भी पाया जाता है और ये ऐसे दो धातुओं से निर्मित मिश्र धातुओं में भी हो सकता है जो कि आपस में जो अपने आप में अतिचालक नहीं है, यानी ऐसे मेटल जो अपने आप में सुपर कंडक्टर्स नहीं है लेकिन उनको आपस में मिलाने पर एक पर्टिकुलर जो रेशो में मिलाने पर वो जो अलॉय बनता है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। तो जो अतिचालक पदार्थ हैं उनका तिष्ठ विद्युत प्रतिरोध लगभग शून्य होता है। वलयाकार अतिचालक पदार्थ में एक बार अगर DC करंट का माइन्यूट ये क्षणिक प्रवाह किया जाए तो ये बिना रुके हुए अनंत काल तक प्रवाहित हो सकता है और इस करंट को परसिस्टेंट करंट कहते हैं। अतिचालक अवस्था में धातुओं में चालन इलेक्ट्रॉनों की जो ऑर्डर्ड स्टेट है उसके द्वारा भी उसको जाना जाता है। ये जो ऑर्डर्ड स्टेट है वो इलेक्ट्रॉनों के युग्म जो कि लूजली एसोसिएटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा निर्मित होती है। इलेक्ट्रॉन क्रांतिक ताप से कम ताप पर ऑर्डर्ड होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं और उससे अधिक ताप पर ऑर्डर्ड नहीं होते हैं या डिसऑर्डर्ड होते हैं। और ये ऑर्डरनेस कहाँ से आएगी तो इसका जो डिस्कशन है वो बार्दीन, कूपर और शाइफर ने अपना जो BCS थ्योरी है सुपर कंडक्टिविटी के लिए उसमें दिया है। यहाँ पे कुछ मेटल्स दिखाई गई हैं, कुछ अलॉयज हैं, इनके क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड के नाम दिए गए। तो जैसे लिया हमने एल्यूमिनियम, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 1.14 और अगर हम इस टेबल को ध्यान से देखें तो हाईएस्ट जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो Nb के लिए 9.50 केल्विन और मिनिमम जो है वो 0.51, 0.39 या Ga के लिए 0.091 ये दिया गया। इसी तरीके से क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र के मान और उनसे रिलेटेड तत्वों के मान दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ पे दूसरी सारणी में 0.012 W के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू दी गई है, यानी इतने कम टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टिव की तरह बिहेव करेगा। और हाईएस्ट जो है वो Nb के लिए 9.50 केल्विन के लिए हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर इज शोन इन दिस टेबल। तो ये तो है अपने तत्व एलिमेंट। इसके अलावा जो कंपाउंड है जैसे Nb3SN का क्रिटिकल टेम्परेचर 18 केल्विन, Nb3Al का क्रिटिकल टेम्परेचर 18.7 और NbN के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर 16 केल्विन पाया गया है। यानी जो मेटल्स हैं, नॉर्मल मेटल्स हैं, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे एक नॉर्मल मेटल की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन अगर उनका टेम्परेचर चाहे किसी भी मेथड से 0 केल्विन या 1 केल्विन या उस 0 केल्विन के निकट की रेंज में अगर लाने का प्रयास किया जाए किसी भी तरीके से, तो उस मेटल के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं जैसे कि उसकी रजिस्टिविटी है या कंडक्टिविटी है
उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है और इस तरीके से ये मेटल जो है वो अतिचालक अवस्था में आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था जो होती है वो ऑर्डर्ड हो जाती है और कुछ अनेक तरह के गुणों को प्रदर्शन करते हैं।